हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसका नाम होगा फंक्शन, जिस टॉपिक का नाम है फंक्शन। और पिछली वीडियो में हम आपके साथ शेयर किए थे अपने व्यूज़ और जो भी बेसिक कंसेप्ट थे रिलेशन के बारे में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि फिर से क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही यूज़फुल है, और आरपीएससी के एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो दोनों के लिए ही बड़ा यूज़फुल है, जिसका नाम है फंक्शन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन के अंदर मैंने राइट किया हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी क्या हैं, दो सेट हैं। देन एनी रूल, कोई एक रूल है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज ऑफ सेट इन सेट बी। मतलब आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, और एक ऐसा रूल है जिस रूल के तहत सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। उस रूल को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। और उसको लिखने का जो तरीका रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि फंक्शन ए टेंड्स टू बी, यानी कि आपका ए से बी में एक फंक्शन है। यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। फंक्शन का एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए f(x) कोई एक फंक्शन है जिसको लिखा गया है x-1, और ये डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से है। फंक्शन आपका z से z में डिफ़ाइन किया गया है, मतलब z से z में कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है इस तरीके से, और फंक्शन की वैल्यू है x-1। पहली तो ये है कि हम इसको चेक करते हैं कि वास्तव में ये फंक्शन जो है वेल डिफाइन है या नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि आपने जो एलिमेंट इनपुट करने हैं वो भी z के होने चाहिए। आपका ये रहेगा इनपुट, और ये वाला z आपका क्या है, आउटपुट। ये दोनों हमारे पास होने चाहिए, या कहें कि ये दोनों बातें जो हैं हमारे पास सही होनी चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन होगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब आपने z की वैल्यू ही यहाँ पर रखनी है और आंसर भी में आपके पास z आना चाहिए। z क्या होते हैं बच्चे जी, z होते हैं आपके पास -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक, कुछ भी सारे के सारे इंटीजर्स रह सकते हैं इसके अंदर। आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करें आपको क्या मिलेगी, z ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर -1 इनपुट करता हूँ तो आंसर में क्या आएगा, -1 दैट इज़ -2 विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू z। ये भी क्या है, एक z का एलिमेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ और हम चेक करेंगे कि क्या वो भी फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, फिर मैं सेकंड एग्जांपल एक और लिख रहा हूँ। मैं इसी के ऊपर ही बातचीत करूँगा। मान लीजिए फंक्शन लिखा है मैंने x-2, और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो क्या ये एक फंक्शन है? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये फंक्शन है भी या नहीं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि हमारा इनपुट भी n है यहाँ पर, और आउटपुट भी हमारा क्या है, n। यानी कि आपने जो वैल्यूज़ इनपुट करनी है वो यहाँ से करने हैं, और जो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए वो नेचुरल नंबर का आना चाहिए। तो हम जब इनपुट करते हैं इस एग्जाम्पल में, देखो नेचुरल नंबर का मतलब हमें पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर अपने 1 इनपुट करते हैं इस एग्जांपल के अंदर तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है, f1 = 1 - 2 दैट इज़ -1 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू n। ये n में क्या है, बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं जिसमें कि पहला तो आपका फंक्शन है,
जबकि दूसरा एग्जाम्पल जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। तो मतलब सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो फंक्शन को फॉलो नहीं करता है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है फर्स्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। मतलब फंक्शन की डोमेन, फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज जो है वो क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ सको। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फंक्शन का। f कोई एक फंक्शन है जो कि n से n में इस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन का जो मान है, फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 2x, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा डोमेन की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डोमेन जो आपका रहता है वो क्या रहता है कि आपने जो इनपुट किया है, और इनपुट आप क्या कर रहे हो, आप नेचुरल नंबर इनपुट कर रहे हो, तो n आपका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। और अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट हमारे पास क्या है, n है ये वाला, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो ये दो बातें तो क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से कि हमारा डोमेन क्या रहता है और कोडोमेन क्या रहता है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो इनपुट करते हैं, कुछ भी इनपुट किया फंक्शन के अंदर, वो हमारा डोमेन कहलाएगा। और जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो कहलाएगा हमारा कोडोमेन कहलाएगा। जो भी आप फंक्शन में इनपुट करो, यानी कि x की वैल्यू जो भी रख रहे हो, इनपुट होगा, डोमेन होगा। और x की वैल्यू यहाँ रखने के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपका क्या है, कोडोमेन होगा। इसके बाद में लास्ट एक और बात करनी है इसके अंदर, रेंज के बारे में। रेंज क्या रहती है, मान लीजिए इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होनी चाहिए। इस फंक्शन में देखो नेचुरल नंबर इनपुट कर रहे हैं, आंसर्स क्या आ रहे हैं उसको ध्यान दें। अब f(x) इक्वल टू 2x एक फंक्शन है, तो यहाँ पर कुछ भी रखें तो उसका ट्वाइस होता रहेगा। तो वो जो आएगी वो कुछ इस तरीके से रेंज जो है वो बनेगी क्या, कि अगर 1 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, अगर 2 इनपुट करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और अगर 3 इनपुट करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह से जो सेट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। आप इसको यहाँ देख सकते हो, ठीक है। f(x) इक्वल टू 2x मेरा एक क्या था, फंक्शन था जिसमें कि मैंने इनपुट किया, और आगे जो सेट बन रहा है वो क्या है, आपका रेंज आ रही है। हाँ जी दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक दो सेट हैं आपके पास, एक सेट है A और एक सेट है B। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इधर मैं ले लेता हूँ A B C। अब अगर इनकी कोई ऐसा रूल है जिससे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उस रूल को नाम देते हैं f, यानी कि f एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब जो सेट A के सारे एलिमेंट हैं, अब A के जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे क्या हैं, 1 2 3 4, वो सारे आपके डोमेन कहलाएंगे। अब सेट B के जो भी एलिमेंट हैं, कौन कौन हैं, A, B, C, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। रेंज क्या होगी, जिनसे हम जाके मिल रहे हैं वो हमारी क्या है, रेंज है। मान लो इस तरीके से इनका रिलेशन कुछ बना हुआ है, ये लीजिए। तो इस फंक्शन के लिए रेंज भी हमारी क्या आ जाएगी, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ रेंज, तो वो क्या रहेगी, A, B, C। तो जिनसे हम जाके मिल रहे हैं वो आंसर्स क्या आ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रेंज क्या आ रही है।
यहाँ पर आउटपुट का मतलब है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं यानी कि बी वाले आउटपुट सारे बी में रहेंगे, उन बी को हम क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन। और जो इनपुट करेंगे सारे के सारे वो क्या है, हमारे डोमेन। और जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगली जो बात हम करेंगे, हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की है, इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात की है। हमारे जो इनपुट रहते हैं सारे वो डोमेन, और सारे के सारे जो ऑल आउटपुट्स रहेंगे, सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे कोडोमेन, और जिनसे हम रिलेशन बना रहे हैं जाकर वो हमारी क्या होएगी, रेंज होएगी। नेक्स्ट हम इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं टाइप्स के बारे में। फर्स्ट आता है वन वन फंक्शन, फिर हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन के मैनी वन फंक्शन भी हमारे सिलेबस में अगर है तो हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं तीनों चारों टाइप के जो भी फंक्शन है सारे के बारे में डिस्कस करूँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जैसा इसका नाम है वैसा ही हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन वन फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ कितनी इमेज, वन इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ कि f एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफ़ाइन है कि सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B के अंदर यूनिक इमेज है, यानी कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। मैं इस तरीके से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मान लीजिए ये एक सूटेबल एग्जांपल है किसकी, वन वन के लिए। हाँ जी, नंबर 2 पर आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जाकर के यूनिक इमेज बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बाय एग्ज़ाम्पल इसको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे 1 2 3 4 मैंने राइट कर दिया ABC, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि A एलिमेंट्स आपका इससे कनेक्टेड है F रूल से, ठीक है, और 2 की इमेज भी कौन है, A है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज C है। इस तरह के जो एग्जांपल्स रहेंगे वो किसके अंडर में आएंगे, मैनी वन फंक्शन में। आप देख सकते हो कि 1 और 2 की दोनों की इमेज क्या है, A है। हालांकि यूनिक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। अगर साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 1 2 3 4 ABC अगर इस तरह से कोई बनाया जाए, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएं, और इसकी भी ये इमेज है और इसकी आगे फिर C इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन के अंडर नहीं आता, बिकॉज यूनिक इमेज, यूनिकनेस जो है इसके अंदर फॉलो नहीं होती है। तो ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ कहें कि ये फंक्शन के भी काम का नहीं है। सो आपको मैनी वन फंक्शन में कोई आप देख सकते हो कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, या एक 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर एक से जाकर रिलेशन बना रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मैनी वन फंक्शन बोल सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, नंबर 3 आता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है, A से B के अंदर डिफाइन है, यहाँ पर सेट A और ये सेट B। अगर मैं कहूँ कोडोमेन ऑफ F इक्वल आ जाए रेंज ऑफ F, कहने का मतलब अगर इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वही इस फंक्शन की रेंज हो तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब कोडोमेन मतलब सारे एलिमेंट्स कौन से, A B C D,
और रेंज का मतलब जिनसे हम जा कर के मिल रहे हैं। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल राइट कर देता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। ऑन टू क्यों कह रहा हूँ, ताकि जो सेट बी है इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर अगर मैं और एक एलिमेंट डाल दूँ सेट बी के अंदर, मान लीजिए ई रख दें यहाँ पर, तब ये जा कर के ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट खाली डाल दें सेट बी के अंदर जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये जो एग्जांपल्स से आपके सामने मैंने रखे हैं 1 1, मैनी वन और ऑन टू फंक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।